हाँ जी दोस्तों, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड और पीआर परमानेंट रेसिडेंस और नेशनलिटी, ये तीनों चीज़ में सबसे आसानी से आपको क्या मिलता है आपको पता है पुर्तगाल में? वो है नेशनलिटी। नेशनलिटी में इतना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, भले से आपको टाइम लग सकता है लेकिन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ किसी के ऊपर है तो वो है आपका लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड, क्योंकि अभी बहुत तेज़ी से सब लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लोगों का होता है मेरे से कि भाई मैंने नेशनलिटी अप्लाई कर दिया तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ भाई, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। जो सबसे मेन क्राइटेरिया है वो एब्सेंस। आप पुर्तगाल में कितने कितने दिन पुर्तगाल से एब्सेंस रहे हो। रूल के मुताबिक आप 5 साल में 10 महीने से ज़्यादा एब्सेंस नहीं रह सकते, और इस चीज़ पे पीआर और लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। ठीक है, तो पहले क्या था वो नहीं पता। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुर्तगाल में लग चलता है, लेकिन अगर आप 10 महीने से ज़्यादा रहे हैं तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और वो भी डीपली जस्टिफिकेशन कि आप क्यों रहे हैं। अगर इमरजेंसी है तो 12 से 13 महीना 15 महीना भी हो सकता है, तो आप इमरजेंसी दिखा सकते हैं। लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है फिर भी आप गए हैं, ज़्यादा रह रहे हैं, जैसे कि मैं पहला टीआरसी कार्ड में ही 3 महीने रह कर आया हूँ। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगा तो मुझे पूरा टोटल मिला के 5 साल में 10 महीने रहना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ बहुत दिक्कत होने वाली है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा दिन बाहर रहते हैं या फिर बाहर से ही काम कर रहे हैं, उनका एब्सेंस यहाँ पे नहीं है, कम टैक्स पे करते हैं। और ये भी मैटर करता है कि आपका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है पुर्तगाल में, आप कितनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं। भले से मिनिमम सैलरी है लेकिन रेगुलर टैक्स जा रहा है, पूरे 30 दिन का जा रहा है। तो वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड में, करता सब में है लेकिन लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड पीआर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेशनलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। बेनिफिट दोनों में सेम है, पीआर और लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी में। बस क्या है, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड में आप बाहर भी आप जॉब कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बट आप आराम से जॉब कर सकते हैं। लेकिन पीआर में आप नहीं कर सकते। पीआर आर्टिकल 80 है, और लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी कार्ड जो है वो आर्टिकल 125 है। और अब टाइमिंग सबका 5 साल है, लेकिन 10 महीने दोनों में है। 10 महीने से ज़्यादा एब्सेंस आप नहीं रह सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब के लिए है, ये मैं आने वाले टाइम में भी मैं अप्लाई करूँगा, या आप लोग भी अप्लाई करिएगा जो टीआरसी होल्डर है, अभी फर्स्ट टीआरसी होल्डर। तो ये सब चीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो इंडिया अगर जा भी रहे हैं या फिर अपने होम कंट्री भी जा रहे हैं तो कम ड्यूरेशन के लिए जाए, जो बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोगों को खुद से बताएं, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो ही फॉरवर्ड करें, आप उनको भी बताएं कि ये चीज़ है, थोड़ा सा संभल के रहो। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन रूल के मुताबिक यही है।